हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया टॉपिक विच डेट्स, कौन सी तारीखें को समझेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, किन किन डेट्स को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे चर्चा किया गया था चाय पीना कब शुरू किया गया, रेलगाड़ियाँ कब से चलने लगी, अखबार लोग पढ़ना कब से शुरू कर दिए। तो ऐसे ही ये पता करना है कि कौन सी तारीखें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कुछ तारीखों को मानने का पैमाना क्या होता है। By which criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the date around which we compose our story of the past, are not important on their own. हम जो भी तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। If our focus of study change, if we begin to look at new issue, a new set of dates will appear significant. अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। तो जैसा जैसा हमारा झुकाव होगा, जिसको हम इम्पोर्टेंस देंगे, जिस घटना को इम्पोर्टेंस देंगे, वही डेट हमारे लिए, वही तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। द रूलर ऑफ ईच गवर्नर जनरल was important. These histories began with the rule of the first Governor General, Warren Hastings, and ended with the last Viceroy, Lord Mountbatten. एक उदाहरण पर विचार कर सकते हैं हम लोग। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन काल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ others. Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिंक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। इट वॉज अ seemingly never-ending succession of governor generals and viceroy. All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievement. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इन्हें ब्रिटिश इतिहासकार का पूरा फोकस
गवर्नर जनरलों के लाइफ हिस्ट्री पे रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे? क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी within the format of these history of गवर्नर जनरल्स? गवर्नर जनरल के इतिहास के खांचे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों को किस तरह ध्यान दे सकते हैं? When we write history or a story, we divide it into chapters. जब हम कोई इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इट इज टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस कैन बी फॉलोड। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। इन द हिस्ट्रीज दैट revolve around the life of British Governor General, the activities of Indian simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A few set of dates will become more important for us to know. जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो हमने इस टॉपिक में ब्रिटिश इतिहासकारों के दृष्टिकोण को देखा कि उनके लिए गवर्नर जनरलों का लाइफ स्टाइल, उनकी गतिविधियाँ ही महत्वपूर्ण थी। भारतीय लोगों की कोई भी गतिविधि उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। तो ये डिपेंड करता है कि इतिहासकार या हम क्या देखते हैं, हम किसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है तारीख। थैंक यू।